तो हाँ, तो विद्यार्थियों देख सकते हो कक्षा 12वीं रसायन शास्त्र का जो आपका 11 तारीख दोपहर 1:30 बजे के टाइम पर अर्धवार्षिक पेपर होने वाला है, वह हुबहू जो आपका आपकी निर्धारित समय सीमा पर पेपर आपको रखा मिलने वाला है, वह पेपर मेरे सामने यहाँ पर स्क्रीन पर अभी आप देख सकते हैं। अब मैं इस पेपर को 100% रियल क्यों बता रहा हूँ, अब मैं आपको इसका कारण बताता हूँ। क्योंकि यहाँ पर पिछले जो पेपर मुझे जिस टेलीग्राम ग्रुप से मिले थे, वही आने वाले समय में हमको देखने को मिले हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए यह पेपर भी मुझे उसी टेलीग्राम ग्रुप से मिला है। तो यहाँ पर पूरे पूरे चांसेस है कि यही पेपर अब आपका आने वाले समय में देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर अब मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। क्योंकि यदि आप वीडियो के किसी भी पार्ट को मिस करते हैं तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन का आंसर है वह आपका छूट जाएगा, और 70 में से आप कुछ भी अंक नापे नहीं ला पाएंगे। क्योंकि इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड करने का मैं साथ ही साथ आपको तरीका बताने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर यह जो पेपर आपका है यह सेट ए का है। किसका है? सेट ए का है। किसका? सेट ए का। सेट बी की भी हम जल्दी ही वीडियो लेकर आएंगे। देखा जाए तो सेट बी भी यहाँ पर उस टेलीग्राम ग्रुप पर आ चुका है। तो यहाँ पर यह जो पेपर है मैं आपको बता दूँ, कुछ रुपए में बांटा जा रहा है। कितने रुपए में? यहाँ पर इसका यहाँ पर 500 रुपये प्राइस रखा है पेपर का, पर मैं यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर बता रहा हूँ। तो अब मैं आपको इस पेपर का जो संपूर्ण सॉल्यूशन है वह मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ। तो फर्स्ट आपका जो पेपर में रखा प्रश्न आपको मिलने वाला है, देख सकते हो कि जो रासायनिक अभिक्रिया की दर होती है वह किस पर निर्भर करती है। तो अभिकारकों की सांद्रता पर, उत्पादक की किस पर? सांद्रता पर, तुल्यांकी भार पर, या यहाँ पर ताप पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 4 ऑप्शन है। तो अभिकारकों की सांद्रता पर भी निबंध डिपेंड करती है। लास्ट जो ऑप्शन है चौथा वाला, ताप पर भी डिपेंड करती है। तो यहाँ पर आप क्या सही लगा दे? अभिकारकों की सांद्रता इज द राइट आंसर। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं K4HCN6 की आयरन ऑक्सीकरण की संख्या होती है। तो यहाँ पर 2 आपकी होती है। कितनी होती है? 2 आपकी होती है। अब जो मीरवेन होता है, मीरवेन का जो तेल होता है उसको यहाँ पर किस नाम से जाना जाता है? तो मीरवेन का जो तेल होता है ना, यहाँ पर देख सकते हैं छोटे छोटे अक्षरों में लिखा है नाइट्रोवेंजिन। दूसरा वाला जो ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ पर, दूसरा वाला, वह आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देख सकते हैं निम्नलिखित में से अम्लीय है। तो निम्नलिखित में से अम्लीय आपका क्या है? यहाँ पर CF3COOH यहाँ पर आपका आंसर इज द राइट हो जाएगा। अब शुद्ध जल की मोललता होती है। तो शुद्ध जल की मोललता क्या होती है? 55.6 आपकी होती है। हम निम्न यौगिकों का रजत चूर्ण के साथ गर्म करने पर एसिटिलीन यहाँ पर बनता है। तो CH3I इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देख सकते हो आपको रिक्त स्थान की पूर्ति यहाँ पर करना है। तो अभिक्रिया की दर अभिकारकों के सांद्रण होती है। तो क्या होती है? समानुपाती होती है। सांद्रण के समानुपाती होती है। ठीक है, इस पेपर की साथ ही साथ पीडीएफ फाइल भी आपको जस्ट डाउनलोड करने का तरीका बताऊंगा, टेंशन ना ले। क्योंकि यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से आपको पीडीएफ फाइल भी इसकी मिलने वाली है। तो मानक आर्डिनो इलेक्ट्रोड का व्यवहार आपका कितना होता है? 0 होता है। सोडा वाटर विलयन में है। तो सोडा वाटर जो है वह गैस का द्रव में विलयन है। किसका? गैस का द्रव में विलयन माना जाता है। गैस का द्रव में क्या माना जाता है? विलयन आपका माना जाता है। ठीक है, अब अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथिल एमीन का मेथिल एमीन अमोनिया से क्या होता है? अधिक क्षारीय होता है। कैसा होता है? अधिक क्षारीय आपका होता है। अधिक क्षारीय होता है। प्रोटीन खालिस्तान का बहुलक है। तो किसका बहुलक है? यहाँ पर प्रोटीन एमिनो अम्लों का बहुलक है। एमिनो केसिनो नहीं, एमिनो अम्लों का। केसिनो तो गेम होता है जुए सट्टे का, उसका नाम ही नहीं मतलब, एमिनो अम्ल। ठीक है, अब यहाँ पर हीमोग्लोबिन आयरन का क्या है? एक यौगिक है। कैसा यौगिक है? संकुल यौगिक है। अब इस पेपर की आप पीडीएफ फाइल अपने मोबाइल की मदद से सॉल्यूशन के साथ डाउनलोड करना चाहते हैं तो एक तरीका बताता हूँ पर्सनली आपको, कि कुछ नहीं, यहाँ पर पेपर की पीडीएफ फाइल आपको यहाँ पर परचेस करना होगी, पर मैं यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको क्या सर्च करना होगा? क्लास 11 नहीं, क्लास 12। ठीक है, क्लास ट्वेल्थ केमिस्ट्री हाफ ईयरली पेपर। हाफ लिखना होगा और ईयरली भी लगाना होगा। हाफ ईयरली पेपर पीछे हिमालय सर लिख दो आप, हिमालय। ठीक सर, अब क्या सर्च करना है देख लो, क्लास 12 केमिस्ट्री हाफ ईयरली पेपर हिमालय से लिख के डायरेक्टली यह शब्द जो है वह सर्च कर दोगे ना, तो स्टार्टिंग में दिख जाएगा आपको क्या?
कि एमपी वो 12th केमिस्ट्री हाफ ईयरली पेपर 21 दिखेगा, तो 21 को नज़रअंदाज करना है। क्लास एमपी वो 12th केमिस्ट्री हाफ ईयरली पेपर, इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही क्लिक करोगे ना, तो देखो यह जो लोडिंग प्रक्रिया यह काफ़ी आपके लिए मायने रखती है, क्योंकि इस लोडिंग प्रक्रिया को आपको पूरी तरह से लोड होने देना है। अब यहाँ पर स्टार्टिंग में आपको जो इमेज दिखेगी उस पर क्लिक कर सकते हैं, या तो यहाँ से आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर अन्यथा आप थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ से आप जो आपका कम किया हुआ सिलेबस है वो यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे। ठीक, थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ से आप 12th का टाइम टेबल जो है वह डाउनलोड कर लेंगे। नेक्स्ट जो आपने अभी पेपर देखा है उसकी यदि आप पेपर की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे लिखा मिलेगा कि नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करके कक्षा 12वीं केमिस्ट्री के अर्धवार्षिक पेपर की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करें। तो जस्ट यहाँ पर क्लिक करते ही जो आपने पेपर देखा है उसको यहाँ पर बताना चाहूँगा सॉल्यूशन के फॉर्मेट में डाउनलोड कर लेंगे। नेक्स्ट बताना चाहूँगा यहाँ पर आपको आगे चल के सत्य पेपर में रखे मिलने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है संक्रमण तत्व तथा उनके यौगिकों का उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। तो संक्रमण तत्व और जो होते हैं उनके यौगिकों का उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, तो कथन सत्य हो जाएगा। अभिक्रिया का ताप घटाने पर उसकी अर्ध आयु काल का मान भी कम हो जाता है, तो ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर लवण सेतु दो विलयनों के मध्य उदासीनता बनाए रखता है, तो ये कथन बिल्कुल सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सत्य। अब स्टार चेक कराते हैं बहुला के, तो ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य। ठीक है, अब फिनेसिटीन एक ज्वरनाशी है, तो कथन क्या हो जाएगा, सत्य आपका हो जाएगा। नेक्स्ट अपन स्क्रॉल करके आगे चलते हैं तो देख सकते हो आपको आगे चल के मैचिंग्स देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर जो है मैचिंग में आपको बताता हूँ ग्लूकोज क्या है। तो देखो ग्लूकोज जो है मैं आपको बताना चाहूँगा, ग्लूकोज यहाँ पर CH3 इससे मैचिंग नहीं मिलेगी, ईथर भी नहीं है, एथिल एमीन भी नहीं है, एल्डो हेक्सोज। तो ठीक हो, एल्डो हेक्सोज ग्लूकोज एल्डो हेक्सोज से मैचिंग मिला देना। ठीक है, अब दूसरा बालों का झड़ना, बालों का झड़ने की मैचिंग यहाँ पर किससे मिलेगी, देखो बायोटीन से। बालों का झड़ना एक परेशानी होती है जिसे बायोटीन बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ग्लूकोज की क्या मिल जाएगी, एल्डो हेक्सोज। ठीक है, अब हिंसेनबर्ग अभिकर्मक, तो इसकी मैचिंग किससे मिलेगी, CH3 C6H5SO2Cl। ठीक है, एथिल प्राथमिक एमीन की मैचिंग किससे मिल जाएगी, यहाँ प्राथमिक एमीन की मैचिंग होगी वह ई वाले से आपकी मिल जाएगी RNH2। अब ROR की मैचिंग जो होगी किससे मिलेगी, ROR की तो आपकी बी वाले से मिल जाएगी, ईथर से। अब स्पिरिट ऑफ वाइन की जो मैचिंग होगी वो किससे मिलेगी, तो एथिल एमीन, किससे, एथिल एमीन, किसकी, एथिल एमीन। छठे वाले की मैचिंग किससे मिल जाएगी, एथिल एमीन से। तो ये आप सही जो क्रम है वह आप इसको देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका तैनात तरीके से। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं तो देख सकते हो विद्यार्थियों यहाँ पर जो है आगे काफ़ी इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है, एक वाक्य वाले एक पदेन वाले, ये देख सकते हैं यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन है एक वाक्य का, दुर्बल विद्युत अपघटकों के दो उदाहरण आपको देना है। तो यहाँ पर जो पहला उदाहरण क्या हो जाएगा मैं आपको बता दूँ, ये आपको लिखना होगा CH3 COOH। दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ पर H3 और तीसरा उदाहरण क्या हो जाएगा यहाँ पर एसिटिक अम्ल। ठीक है, एसिटिक अम्ल। ठीक है, अब यहाँ पर संक्रमण धातुओं के लवण सामान्यतः रंगीन होते हैं, ये कारण बताना है क्यों होते हैं। क्योंकि मैं बताऊँ इसका आपको कारण लिखना होगा, क्योंकि उसमें डी संक्रमण पाया जाता है। क्योंकि उसमें कौन सा संक्रमण पाया जाता है, डी संक्रमण पाया जाता है। ठीक है, अब DDT का आपको रासायनिक नाम बताना है। DDT क्या होता है आपको पता होगा कि जो किसान कर्मचारी होते हैं वह उसका छिड़काव करते हैं जिससे उसमें कीड़े मकोड़े नहीं आए फसल में, है ना, उसको दूर करने के लिए। तो इसका क्या लिखोगे, पूरा नाम डी से क्या हो जाएगा, डाई क्लोरो। देख लो एक बार, आपको अगर पता है तब भी आप यहाँ पर होशियार ना समझे अपने आप को, है ना। डाइक्लोरो डाइफेनिल। अब टी से क्या हो जाएगा, ट्राइक्लोरो एथेन यहाँ पर ये आपका हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं तो देख सकते हो
यहाँ पर DDT का पूरा नाम हो गया बेंजल्डिहाइड में KCN मिलकर संघनन की क्रिया कहलाती है। तो कौन सी संघनन की क्रिया कहलाती है? क्लेजन संघनन नहीं है, यहाँ पर बेंजोइक संघनन हो जाएगा। बेंजोइक संघनन। कौन सा? बेंजोइक संघनन। KCN मिलाकर संघनन की क्रिया क्या कहलाती है? बेंजोइक संघनन। ठीक है। अब तृतीयक एमीन का एसिटिलीकरण नहीं होता है, क्यों? रीजन बताना है, तो मैं आपको बताता हूँ इसका रीजन क्या है यहाँ पर। क्योंकि इसमें सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते, क्योंकि इसमें सक्रिय परमाणु नहीं होते। ठीक है, तो ये आपका आंसर यहाँ पर हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं तो अतः लघुत्तरी प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर देख सकते हैं जो कि आपको दिख रहा होगा, मोलरता और मोललता में अंतर। ठीक है, सेल स्थिरांक किसे कहते हैं आपको बताना है। किसी विलयन की प्रतिरोधकता क्या है? अब यहाँ पर आगे है एफ ई प्लस आयन की त्रिज्या Mn प्लस आयन की त्रिज्या से कम होती है, क्यों? उप संयोजन क्या है? 2 उदाहरण समझाइए। निम्न के IUPAC आपको नाम देना है। यहाँ आप देख सकते हैं किसका IUPAC नाम देना है। CO ब्रैकेट में H3 ब्रैकेट क्लोज ऊपर 6 ब्रैकेट क्लोज CH3 यहाँ पर। अब देखो आपको सेंडमेयर अभिक्रिया है उसको उदाहरण सहित समझाना है, फिटिंग अभिक्रिया को भी समझाना है। ठीक है, अब टोलेन अभिक्रिया पर संक्षिप्त आपको टिप्पणी देना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं तो केनीजारो, कौन सी? केनीजारो जो अभिक्रिया उसको आपको समझाना होगा। ठीक है, अब एमीन जल में विलय होते हैं, क्यों? आपको इसका रीजन देना है। ठीक है, अब यहाँ पर ज्विटर आयन, कौन से आयन? ज्विटर आयन किसे कहते हैं आपको अपने शब्दों में लिखना है। अब अभिक्रिया की तात्कालिक दर क्या है, से क्या तात्पर्य आपको बताना है। किसी अभिक्रिया की आणविकता से आप क्या समझते हैं आपको बताना है। हेल्यूकोज। ठीक है, क्या समझते हैं? ग्लूकोज। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। आगे अपन बढ़ते हैं तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ ग्लूकोज के 5% विलयन के 25 डिग्री सेल्सियस पर परासरण दाब की गणना कीजिए। ग्लूकोज के 5% विलयन के 25 डिग्री सेल्सियस के दाब पर गणना कीजिए। यहाँ पर R इक्वल टू दिया 0.0821 लीटर वायुमंडल। ठीक है, अब आगे देख लो, यहाँ पर दिया हुआ है शुद्ध जल की मोललता और मोलरता ज्ञात कीजिए। यदि शुद्ध जल का घनत्व 1 मीटर प्रति ml है। यदि शुद्ध जल का घनत्व 1 मीटर ml है। ठीक है, शुद्ध जल की मोलरता और मोललता ज्ञात करना है। ठीक है, अब द्विक लवण और संकुल लवण में आपको अंतर बताना है। ठीक है, फिनोल एवं एल्डिहाइड, फिनोल और एल्कोहल में अंतर स्पष्ट करना है। अब स्टीफेन अभिक्रिया और बेंजोइक संघनन, कौन सी? स्टीफेन अभिक्रिया बेंजोइक संघनन को उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं निम्न अभिक्रिया को समझाना है। पहली है रोजनमुंड अभिक्रिया, दूसरी इटार्ड अभिक्रिया। ठीक है, अगला देख सकते हो 16वें नंबर का प्रश्न, रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक बताना है। ठीक है, आर्नहीनियस, कौन सा? आर्नहीनियस समीकरण को आपको समझाना है। ठीक है, अब आगे देख सकते हैं आपको अगला जो प्रश्न है, दीर्घोत्तरी प्रश्न आ चुके हैं। फेराडे के विद्युत अपघटन के नियम और कोलरास का जो नियम है वह आपको तैयार करके जाना है। ठीक है, अब ये जिस सेट बी का है कोलरास का जो मैं बता रहा हूँ। अब विद्युत रासायनिक सेल की क्रिया विधि डेनियल सेल का उदाहरण देकर आपको समझाना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्लोरोबेंजीन की निम्न से समीकरण देना है आपको। हेलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, ठीक है, और सल्फोनीकरण। ठीक है, सल्फोनीकरण और नेक्स्ट आप देख सकते हैं एल्कीकरण। ठीक है, इसके अथवा में आप देख सकते हैं क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हो क्या होता है जब एन ब्यूटिल क्लोराइड को एल्कोहलिक KOH के साथ अभिकृत किया जाता है। ठीक है, अभिकृत किया जाता है। अब शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमोबेंजीन की अभिक्रिया मैग्नीशियम से होती है, तो क्या होता है इस कंडीशन में। ठीक है,
अब शुष्क ईथर की उपस्थिति में एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम से होती है तब। अब मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया KCl से होती है तब क्या होता है। अब देख सकते हो संचारण किसे कहते हैं। जंग लगने पर विद्युत रासायनिक सिद्धांत समझाना है जो संचारण का है। अब कोलरास का नियम क्या है, इसके दो अनुप्रयोग लिखना है आपको। अब अगला जो लास्ट क्वेश्चन है 20वें नंबर का, देख सकते हो एल्कोहल में निर्जलीकरण की क्रियाविधि समझाइए, ठीक है। अथवा में देख सकते हैं फिनोल के अम्लीय व्यवहार की व्याख्या आपको करना है। फिनोल के जो अम्लीय व्यवहार है उसकी व्याख्या आपको करना है। अब यह जो पेपर हमें मिलता है वह कैसे हमें जल्द से जल्द मिल जाता है, तो उसके लिए हम आपको अपना जो गवर्नमेंट स्कूल का जिसमें मैं जुड़ा हूँ, हिमालय सर के नाम से एक ग्रुप है, उस ग्रुप को आपको अपने टेलीग्राम पर सर्च करना होगा। इस पर आपको सर्च करना होगा हिमालय टिक्स सर। हिमालय सर लिख के जैसे ही आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं पहले ही दिख जाएगा टेलीग्राम ग्रुप। तो उस टेलीग्राम को क्लिक कर ग्रुप को क्लिक करके उसको पहले ज्वाइन वाले आइकन जहाँ पर दिखेगा ज्वाइन बटन, ठीक है, ज्वाइन बटन दिखेगा तो उस ज्वाइन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर आप हमसे पर्सनली भी बात कर सकते हैं। मैं यहाँ पे परचेस बहुत से स्टूडेंट कर रहे हैं इस ग्रुप पे, पर मैं बताना चाहूँगा परचेस आपको नहीं करना। कोई भी इस ग्रुप में आपसे कहे कि इतने रुपए मांगे तो किसी को पैसे मत देना यहाँ पर, है ना। तो इसी टेलीग्राम ग्रुप पर जितने भी जो पेपर है वह है ना, निर्धारित समय सीमा पर जितने भी इंपॉर्टेंट पेपर होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, वह आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर क्या सर्च करना है एक बार और देख लो। सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप पर आना है, टेलीग्राम ग्रुप पर हिमालय सर लिखना है, HIMALAY हिमालय, ठीक, स्पेस देते हुए सर लिख देना है। हिमालय सर लिख के सर्च करेंगे तो फर्स्टली आपको यहाँ पर दिखेगा। यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे, नया ग्रुप है तो इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो कितने सारे पेपर जो हैं बायोलॉजी का, ठीक है, जो अभी आया हुआ है। आप देख सकते हो मैच करके पूरे जितने ही पेपर बताएं वह सभी आए हुए हैं, ठीक है। तो यह ये टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पर आप ज्वाइन हो सकते हैं। और यहाँ पर एक ग्रुप और बता देते हैं, हमारा व्हाट्सअप वाला ग्रुप है। व्हाट्सअप ग्रुप भी ये कौन सा है मैं आपको बताता हूँ। व्हाट्सअप ग्रुप एमपी बोर्ड रिलेटिव मैसेज, देखो एमपी बोर्ड रिलेटिव मैसेज भी एक हमारा ग्रुप है। इस ग्रुप में भी यहाँ पर एमपी बोर्ड रिलेटिव मैसेज है, इस ग्रुप में भी आप ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। इस ग्रुप में भी आप ज्वाइन हो सकते हो, या हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा। जैसे आप हिमालय सर लिखेंगे ना इस ग्रुप में, अगर ज्वाइन होना चाहते हैं दूसरे वाले में, तो इसके लिए भी हम आपको बताते हैं ये ग्रुप में कैसे ज्वाइन होंगे। तो यहाँ पर आपको हिमालय सर लिखना है, ठीक है, हिमालय सर। जो व्हाट्सअप ग्रुप है हमारा उसमें हिमालय सर लिखना है, ठीक है। हिमालय सर लिखेंगे तो फर्स्ट आपको हिमालय सर की वेबसाइट दिखेगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर व्हाट्सअप का आइकन दिखेगा। किस पर? व्हाट्सअप का आइकन। व्हाट्सअप के आइकन पर देखो यहाँ पर दिख रहा है व्हाट्सअप का आइकन। इस व्हाट्सअप वाले आइकन पर क्लिक करके यहाँ पर आप हमारे व्हाट्सअप वाला जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ से आप हमारे देखो इंस्टाग्राम पर भी यहाँ पर आप पहुँच जाएंगे। इंस्टाग्राम, ठीक है, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, व्हाट्सअप वगैरह, ठीक है। यहाँ पर यूट्यूब जो हमारा ग्रुप है यूट्यूब वाला उस पर भी, और साथ ही साथ फेसबुक ग्रुप यहाँ पर फेसबुक पर ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है।